नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, मैं एक तेल के विषय में आपको थोड़ी-सी जानकारी देना चाहता हूँ और इस तेल के प्रति मेरी जो जागरूकता तब बढ़ी जब मैंने ये सुना कि एक टाइम जो है गौ माता के लिए सत्याग्रह हुआ था। पूरे भारत के जो संत इकट्ठे हुए थे और गौ माता के लिए उन्होंने लड़ाई थी, गौ हत्या बंद हो। कृपात्री जी महाराज और आदि शंकराचार्य जी तो हज़ारों संतों को पूरे भारत से इकट्ठा करके उन्होंने जो है संसद का घेराव किया और उस समय उनकी मांग थी कि गो हत्या बंदी कानून पास किया जाए। तो उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने लाठीचार्ज करवाया और हजारों संतों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिनमें बहुत से संत जो जख्मी हुए, चोटिल हुए। तो उन संतों ने किसी भी वहां से जिन सरकार के द्वारा जो डॉक्टर थे, एलोपैथी, उनसे इलाज नहीं लिया। उन्होंने कहा मर सकते हैं लेकिन इलाज नहीं लेंगे, क्योंकि गुस्सा था गौ माता के प्रति जो उन्होंने कानून पास नहीं करवाया था। तो उस समय स्वामी उमानंद सरस्वती जी और रोहतक से थे, उनके पास ये तेल था और वो तेल बनाते थे, संजीवनी तेल। तो उन्होंने सब संतों को, जैसे ऐसे ये ड्रॉपर है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा 5-5, 7-7 बूंद जो है जहां जहां चोट थी सब जगह, जैसे ये शीशी है, इसकी 2-4 बूंद जैसे चोट है कहीं पे, हम ऐसे लगा देते हैं हल्की सी। तो हम देखेंगे कि वो चोट और जहाँ खून है चल रहा है वो तुरंत बंद हो जाता है और दर्द तो मात्र 1 या 2 मिनट में पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर चोट लगी थी, दर्द भी ये खत्म कर देता है। तो वो इससे ठीक हो गए थे मात्र 2-3 दिन में ही। तो मैंने देखा इतना जादू की तरह तेल वो बनाते थे, क्यों ना वो फार्मूला किसी तरह मिले और मैं उस फार्मूले पे, तो उनकी एक लिखित किताब मुझे पीडीएफ मिल गई थी, तो मैंने वो संजीवनी जादू तेल बनाया। मैं हैरान रह गया उसका रिजल्ट देख के। मैंने एक मेरे गांव में विक्रम सिंह बाघेला थे और उनका हाथ के ऊपर वो कोई धतूरा के कोई फल या कोई ऐसा लेने जा रहे, तो उनको ये लगा जैसे कोई फुंकार लगी हो। वो पता नहीं कोई सर्प की या कोई जहरीले किसी जानवर की फुंकार की, तो ये हाथ से हाथ काला पड़ना शुरू हो गया और धीरे धीरे वो काला पड़ता गया और यहाँ पर फफोला जैसा बन गया। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चीरा लगाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इस दिन को लगभग उनका इलाज करते करते 15 दिन हो गए, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है, पूरा हाथ यहाँ से काला हो गया। डॉक्टर ने ये कहा कि ये हाथ जो है अभी काटना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनको शुगर भी थी साथ में। तो वो गांव में किसी ने बताया कि वहां पे जाओ, तो मेरे पास आए। मैंने उनको संजीवनी की छोटी सी शीशी, इससे भी छोटी थी, ये तो बड़ी है, मैं इससे भी एक छोटी शीशी उनको दी। मैंने कहा आप ये लगाओ और इससे आराम हो जाएगा। तो 10 दिन बाद में मेरे पास आए, बोले मेरा जितना जख्म था सारा ठीक हुआ, मात्र एक छोटा सा निशान बचा था। बोले ये जादू की तरह काम करता है। तो मैं हैरान हो गया। उनका मैंने एक वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया में भी डाला था। उसके बाद में कोई जल गया हो, जैसे पानी या गर्म छाछ या दूध से जल जाता है, तो उसको मैंने दिया, तो जैसे ही दिया उनकी जलन तुरंत खत्म हो जाती है इससे, और फफोले नहीं पड़ते और मात्र 3-4 दिन में जो है उनका जख्म भरना ठीक कर देता है ये। इसके अलावा नासूर किसी तरह का घाव हो, गैंग्रीन का घाव हो और किसी तरह का चोट का घाव हो, तो इसमें भी इसके चमत्कारी रिजल्ट है। एक भाई उनके कान बह रहा था, तो यहाँ पर गाय के लिए चारा लेके आए थे, तो बोले मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या इसकी इलाज या दवाई है आपके पास? मैंने छोटी सी उनको दी। तो तीसरे दिन मेरे पास है, मेरा बोले मेरा कान बहना बंद हो गया और मुझे सुनने भी लग गए हैं। मुझे इसके अच्छे बड़े रिजल्ट मिले। मैंने इसका नाम ही जादुई संजीवनी तेल रखा है और स्वामी उमानंद सरस्वती जी को, जो इसके जनक रहे हैं, ज्ञाता रहे हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये भारत ऋषियों की भूमि रहा है और संतों की भूमि। उन्होंने पूरी धरा को ऐसे ऐसे धरोहर ज्ञान रूपी दे के गए, इसको हम संजो के रखें और आगे बांटे, तो मुझे नहीं लगता कि हम पीड़ित रहेंगे किसी रोग से, क्योंकि इन चीजों के अंदर आरोग्य है और इसको हमें बचा के रखना है। प्रकृति हमें यही सिखाती है। वंदे मातरम, जय गौ माता। हाँ, भैया ये तेल की मंगाना चाहता है, उसके लिए संपर्क सूत्र मंगाना चाहता है तो उसके लिए जैसे हमारा नंबर पहले बताया था, 8199999966 81999966, इस पे जो है ये तेल तो मंगवा सकता है जी कोई। जी, जी, धन्यवाद। वंदे मातरम।